तो किसान प्रदर्शनकारियों का दिल्ली मार्च हंगामेदार बना हुआ है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस की झड़प देश को चौंकाती रही, तो वहीं ग्रेटर नोएडा से ट्रैक्टरों के जत्था निकलता देखकर दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बन चुके। उधर जयपुर में किसान प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा खोल दिया। ऐसे हालात तब बनते दिखे जब सरकार लगातार बातचीत से समाधान पर जोर दे रही। सबसे पहले आपको मैं 5 तस्वीरें दिखाता हूं। किसान आंदोलन से निपटने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, तो वहीं इधर किसान क्या रणनीति बना रहे हैं, बताएंगे हर अपडेट। लेकिन सबसे पहले अभी की बड़ी खबर ये कि शंभू बॉर्डर पर अभी भी तनाव बरकरार है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच फिर झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पोकलिन मशीन और क्रेन लेकर के प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं बॉर्डर पर और प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए आप। एक तरफ शंभू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हो चुके हैं, तो उधर ग्रेटर नोएडा से भी बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर निकलने की तैयारी में है। उधर मेरठ में कलेक्ट्रेट को जाकर के राकेश टिकैत ने ज्ञापन सौंप दिया और ये अल्टीमेटम दे दिया कि कभी भी ट्रैक्टर बड़ी संख्या में यहां से निकल सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह भी कि शंभू बॉर्डर पर इस वक्त प्रदर्शनकारियों पर जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो प्रदर्शनकारियों में और सुरक्षा कर्मियों में आपस में भिड़ंत भी हुई है। आप ये देखिए कि कैसे सैंड बैग का इस्तेमाल प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी कर ली गई प्रदर्शनकारियों की तरफ से। प्रदर्शनकारियों की तरफ से मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स लाए गए हैं। बैरिकेडिंग को हटाने के लिए जेसीबी मशीन्स लाई गई हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए पोकलैंड मशीन लाई गई हैं। उसके अलावा गीली बोरियां वहां लाई गई ताकि अगर कोई भी आंसू गैस गोला गिरे तो उसके ऊपर गीली बोरी डाल करके उसको निष्क्रिय किया जा सके। वाटर कैन के इफेक्ट से बचने के लिए ये अब सैंड की जो बैग्स हैं उनका इस्तेमाल करके एक दीवार नुमा आकृति बनाने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों तस्वीर जरा आप देखिए। एक तरफ आपको पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट नजर आएगा, तो दूसरी तरफ किसानों की तरफ से पुलिस के डिप्लॉयमेंट के विरोध में उसका मुकाबला करने के लिए तैयारी की जा रही है, वो तस्वीरें सामने। तो सैंड बैग का इस्तेमाल प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता रहे हैं। इधर एक तरफ सरकार की तरफ से 5वें दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है किसानों को। तो किसानों की तरफ से कहा गया कि 5वें दौर की बातचीत करनी है नहीं करनी है, इस बारे में अभी कोई भी चीज सुनिश्चित नहीं है। हम देखेंगे, हम प्लान करेंगे कि 5वें दौर की बातचीत किसानों के साथ करनी है नहीं करनी है। हमारे 4 सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनोज कुमार हमारे साथ है, मोहित ओम, रविकांत राय और मेरठ से हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मनोज आपसे कि इस वक्त शंभू बॉर्डर के आसपास क्या चीजें आप देख रहे हैं? शंभू बॉर्डर के आसपास माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ। लगातार यहाँ जो टीयर गैस शेल हैं वो चलाए जा रहे हैं। ड्रोन देखिए, आप देख सकते हैं आसमान में ड्रोन घूम रहा है और इसमें भी कई टीयर गैस शेल एक के बाद एक यहाँ पर दागे हैं। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक और जो ड्रोन है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो शंभू बॉर्डर के आसमान पर इस वक्त ड्रोन मंडरा रहे हैं। लगातार जो टीयर गैस शेल है वो दागे जा रहे हैं और जो बातचीत का न्योता सरकार की तरफ से दिया गया था, अब शायद लगता है कि बात नहीं बनेगी, क्योंकि किसान नेताओं ने यह कह दिया है कि जब तक कोई आश्वासन सरकार नहीं देगी तो हम बात करने नहीं जाएंगे और किसी भी पल दिल्ली कूच का ऐलान हो सकता है। इस वक्त जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन पंधेर समेत तमाम नेता मंच पर मौजूद हैं और जो लोग यहां पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं, उनके जोश को देखकर अंदाजा लगा जा सकता है कि वो बिल्कुल तैयार हैं। किसी भी वक्त दिल्ली जाने का ऐलान हो सकता है और शंभू बॉर्डर पर उससे पहले ही हरियाणा पुलिस ने जो आंसू गैस के गोले हैं वो दागने शुरू कर दिए हैं। पिछले 15 मिनट से एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए हैं। ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत के लिए सरकार की तरफ से एक इंडिकेशन जरूर आया था, न्योता जरूर आया था, लेकिन किसान नेताओं ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की है और अभी जगजीत डल्लेवाल को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जब तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जाता, खासकर एमएसपी की गारंटी का जो कानून है उसको लेकर वो सरकार ये नहीं कहती कि उसको मान लिया गया है या स्पेशल सेशन बुलाकर उसको कानून बनाया जाएगा, तब तक वो बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। मनोज में वापस लौटूं, मोहित ओम भी लगातार हमारे साथ भरे हुए। इस वक्त 2 सहयोगी शंभू बॉर्डर पर है, मनोज कुमार और मोहित ओम दोनों। मोहित, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके आसपास, क्या तस्वीरें इस वक्त?
देखिए मैं अम्बाला साइड शंभू बॉर्डर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे भी माहौल जो है तनावपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि फोर्स यहाँ पे तैनात है। कुछ देर पहले यहाँ पर पानीपत से किसान यूनियन का एक जत्था आया था और यहाँ पर उसने किसानों की जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उनका कहना था कि जो हमारे साथी शंभू बॉर्डर के दूसरी तरफ बैठे हैं राजपुरा साइड, उनके समर्थन में हम यहाँ पर आए हैं और आज आह्वान था दिल्ली जाने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हालांकि फोर्स यहाँ पहले से तैनात थी और फोर्स ने यहाँ पर उनको डिटेन किया और डिटेन करके यहाँ से आगे की तरफ ले गए हैं। लेकिन जिस तरीके से मनोज बता रहे हैं कि कुछ देर पहले ही यहाँ पे माहौल तनावपूर्ण हुआ है, वो यहाँ पे भी सुनाई दे रहा है। करीब 2:30 बजे से लगातार शंभू बॉर्डर की तरफ से आंसू गैस के जो गोले हैं उनकी आवाज जो है वो इस तरफ भी सुनाई दे रही है। यानी जिस तरीके से अगर मनोज बता रहे हैं कि कुछ ही देर में दिल्ली जाने के ऐलान हो सकता है दिल्ली कूच का, तो ये पहला बॉर्डर होगा अम्बाला साइड जिसको तोड़ा जाएगा। और अगर यहाँ तक किसान आते हैं तो पुलिस का कहना है कि उनके साथ सख्त व्यवहार अपनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धारा 144 लागू की गई है। बड़ी फोर्स जो है वो हरियाणा की साइड पर पुलिस ने खड़ी की है। ना सिर्फ बॉर्डर बल्कि जो अंदर का एरिया है वहाँ पे भी बड़ी फोर्स तैनात की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग हो रखी है। यानी अगर यहाँ से किसान किसी तरीके से आगे आने की कोशिश करते हैं तो उनको हरियाणा पुलिस जो है वो फोर्सफुल तरीके से बिल्कुल। मैं वापस लौटूं, हमारे सहयोगी रविकांत और अनुज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास मैं जाऊं उससे पहले एक और बड़ी खबर सामने है। बड़ी खबर है कि शंभू बॉर्डर पर बवाल का एक और वीडियो सामने आया जहां आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद अफरा तफरी मची। वीडियो में प्रदर्शनकारी आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद वहां से भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे कई मौकों पर लाठीचार्ज तक की नौबत आई है। ये आप देखिए आंसू गैस के गोले दागे गए और जहां जितने प्रदर्शनकारी खड़े हुए थे वो वहां से भागते हुए नजर आए। तो शंभू बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, लेकिन सिंगू बॉर्डर भी है दिल्ली से सटा हुआ, जहां पर की स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और हमारे सहयोगी रविकांत राय वहां पर मौजूद है। लेकिन इसी बीच शंभू बॉर्डर से कुछ तस्वीरें आ रही है। रविकांत वापस लौटूं आपके पास। जी मनोज। देखिए यहाँ से बड़ी अपडेट आ रही है कि जो किसान नेता हैं वो आगे जाएंगे। अभी जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि हम वो नेता नहीं है कि जो किसानों को आगे करें और खुद पीछे रहें। उन्होंने कहा हम लीड करेंगे और शंभू बॉर्डर की तरफ हम पहले जाएंगे। उन्होंने युवाओं को, किसानों को कहा है कि वो पीछे ही रहें और वो सबसे आगे लीड करेंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली कूच का ऐलान हो गया है और कुछ ही देर में किसान यहाँ से बिल्कुल। मनोज वापस लौटूं आपके बाद। शंभू बॉर्डर से रिपोर्ट आप कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर हालात क्या है बताएंगे हमारे सहयोगी रविकांत राय। जी रविकांत। देखिए नंद, जैसे ही किसानों ने इस बात का ऐलान किया है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, यहाँ पर इस वक्त मैं सिंगू बॉर्डर पर हूँ और तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पुलिस जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गई है। ये पुलिस जो आप देख रहे हैं ये सुबह में यहाँ पर तैनात नहीं थी, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के वो यहाँ पर आए हैं और एक तरीके से शील्ड बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही ड्रोन से पूरे सिचुएशन की मॉनिटरिंग की जा रही है। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली का एरिया है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स जो है आपको फ्रंट लेयर पर दिखाई देगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो आपको दिखाई देंगे। जिस तरीके से किसानों ने ये इस बात का ऐलान किया है कि वो दिल्ली की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद यहाँ पर चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर रहे हैं ताकि किसी भी कीमत पर अगर किसान वहां से दिल्ली की तरफ मूव करते हैं तो उनको यहां पर रोका जाए। आप देखिए बड़े बड़े जो सीमेंटेड बोल्डर हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। एक पतला सा रास्ता अनंत आपको दिखाई दे रहा होगा, जो यहां लोग रहते हैं गांव के, उनको जाने आने की छूट अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई है। लेकिन जैसे ही किसान इस तरफ रविकांत में वापस आपके पास लौटूं अपडेट के लिए, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि किसान आंदोलन से जुड़ी केंद्र के प्रस्ताव पर कुछ देर में किसान आंदोलन के जो पुरोधा हैं वो रुख साफ करेंगे। केंद्र ने 5वें दौर की वार्ता की किसानों से पेशकश की है। कुछ देर में किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई थी, जो कि बैठक खत्म हो चुकी है। कुछ देर बाद किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी अनुज लगातार हमारे साथ बने हैं। अनुज, उधर से तो राकेश टिकैत भी
तैयार हो रहे हैं अपने ट्रैक्टरों के साथ में कि दिल्ली कूच करें वो। जी बिल्कुल, राकेश टिकैत ने एक तरीके से चुनौती जरूर दी है और साफ तौर पे ये कहा है कि अगर बात नहीं बनती है तो वो दिल्ली कूच कर सकते हैं। जाहिर तौर पर थोड़ी देर पहले ही मेरठ में ये कलेक्ट्रेट का ग्राउंड है जहां पर राकेश टिकैत की अगुवाई में तमाम किसान जो हैं वो ट्रैक्टर से यहां पर पहुंचे थे। उसके बाद बाकायदा यहां पर एक पंचायत की गई और पंचायत करने के बाद ज्ञापन जो है वो कलेक्ट्रेट को सौंपा गया, जिसमें कई तरीके की मांगे जो थी वो किसानों की तरफ से सौंपी गई। जब राकेश टिकैत से हमने बात किया और हमने पूछा कि आखिरकार उनका क्या प्लान है, उनकी क्या रणनीति है और क्या वो बॉर्डर जाएंगे, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि बॉर्डर पर हमें पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने नहीं जाना है, हमें दिल्ली जाना है और इसकी तैयारी। अनुज, मैं वापस आपके पास लौटूं, वहां से अपडेट और दीजिएगा। लेकिन अभी तक किसानों और सरकार में 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चारों पर बात बनी नहीं। तो आपको बताते कि हर राउंड में अब तक क्या क्या हुआ है। पहला राउंड 8 फरवरी साल 2024, वार्ता हुई, एमएसपी पर बात नहीं बनी। दूसरा राउंड 12 फरवरी को एक बार फिर बातचीत हुई, लेकिन सरकार एमएसपी पर गारंटी करने को तैयार नहीं हुई। नाराज किसानों ने बातचीत खत्म कर दी। तीसरा राउंड हुआ 15 फरवरी को, सरकार ने बात की। एमएसपी पर सरकार की बाध्यताएं क्या हैं, सरकार की मजबूरी क्या है, सरकार ने किसानों को यह बताया, लेकिन किसान अपनी हट पर अड़े रहे और बातचीत फेल हुई। चौथा राउंड हुआ 18 फरवरी को, एक बार फिर बातचीत हुई। सरकार ने एमएसपी पर एक ऑफर दिया, जब सभी फसलों पर नहीं दी, 4 फसलें ऐसी हैं जिन पर एमएसपी का आपको ऑफर दे सकते हैं, या आप मंजूर कर लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन किसानों ने 21 फरवरी को, यानी कि उस बातचीत से 3 दिन बाद यह ऑफर ठुकरा दिया और अब एक बार फिर किसान बॉर्डर पर इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। 5वें दौर की बातचीत को लेकर के कुछ देर बाद किसान अब बताएंगे कि वो 5वें दौर की बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन प्रदर्शन के बीच गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर यह कि गन्ने की कीमतें बढ़ाने पर अब विचार हो सकता है। कैबिनेट की बैठक में यह कीमत बढ़ाने पर चर्चा की गई। अभी तक जो गन्ने का प्रति क्विंटल का रेट है वो 315 रुपए है, उसको 35 रुपए बढ़ाकर के 340 रुपए, 25 रुपए बढ़ाकर के 340 रुपए प्रति क्विंटल कीमतें की जा सकती हैं। आज शाम को 7:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। उस कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि क्या 315 से बढ़ाकर के 340 रुपए प्रति क्विंटल इस गन्ना किसानों के लिए ये रेट कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। संभावना ये है कि केंद्रीय कैबिनेट में इस पर लगभग सहमति बन चुकी है। शाम को 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए, जो कि शंभू बॉर्डर पर है। मनोज, जरा ताजा तस्वीरें आप दिखाइए। आपने कहा था, बताया था कि किसान अब लीड ले रहे हैं, किसान नेता जो है वो आगे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान एकदम तैयार हैं और मंच से ये कहा गया था अभी किसान नेताओं की तरफ से कि आगे किसान जाएंगे। पहले वो बैरिकेडिंग जहां पर लगी है वहां तक सिर्फ जो किसान लीडर हैं अलग अलग संगठनों के आएंगे और उसके बाद बाकी लोग वहां पर आएंगे और उसकी तैयारी यहां पर चल रही है। और उसके पहले ही आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं, लगातार ड्रोन आ रहे हैं, गैस के गोले हैं वो दागे जा रहे हैं। बस अब इंतजार है किस वक्त निकलेंगे तमाम नेता। सबसे पहले किसान संगठनों के जो नेता हैं वो आगे लीड करेंगे। बिल्कुल मनोज, वापस लौटे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, मोहित, रविकांत और अनुज, आपका हम जुड़ने के लिए और ग्राउंड अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।